ठीक है, दिखाई दे रहा है बेटा? हेलो? यस सर। हाँ चलो, सब लोग हैं? चलो, और ग्रुप में मैसेज कर दियो ना, ग्रुप में मैसेज कर दियो बेटा? यस सर। चलो यस ठीक। सर, एक्स्ट्रा क्लास पे कर दिया था। जो जो बच्चे को आपने बोला था वो इनका ग्रुप बना के एक्स्ट्रा क्लास पे कर दिया था। तो कल हमने बात अपनी समाप्त कहाँ की थी, वहीं से हम स्टार्ट करना चाहेंगे। हमने ये तो बता दिया था कि AD इजकल टू C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम होता है, और हमने बात यहाँ की थी, वही पेपर में निकाल के लाया हूँ। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इसके दो कॉन्सेप्ट हैं, मार्जिनल और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल का फॉर्मूला होता है डेल्टा C बाई डेल्टा वाई, और एक जो ये MPC है और ये APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है C बाई वाई। करेक्ट है ना? बोलो भाई। यस सर। जैसे मार्जिनल ये कंजम्पशन है, यहाँ C का मतलब क्या है? कंजम्पशन है, ठीक है ना। ये कंजम्पशन है, ये भी कंजम्पशन है। ये मार्जिनल मतलब स्मॉलेस्ट चेंज। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? मार्जिनल का मतलब होता है स्मॉलेस्ट चेंज को बताता है, स्मॉलेस्ट चेंज को बताता है, ठीक है। और एवरेज हम जानते हैं, एवरेज क्या होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो एवरेज जो टोटल यूनिट्स होते हैं और जितने पार्टिसिपेंट होते हैं सबका वेटेज होता है एवरेज में। और मार्जिनल में क्या होता है? मान लो कि जिससे आप मार्जिनल के बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े थे, अगर आपको मैं याद दिलाऊं रेफरेंस के लिए, MPN इजकल टू TPN माइनस TPN-1 टोटल प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर बिहेवियर वाले लेसन का है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखें MCN कॉस्ट वाले लेसन से, TCN माइनस TCN-1, तो ये n और n-1, तो इमीडिएट जो चेंज होता है ना इकाई में, उसके चेंज को ही मार्जिनल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट अ पॉइंट? जो चेंज हो, ठीक है। और एवरेज में सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को लेते हैं। जिस प्रकार से मार्जिनल के जो दो कॉन्सेप्ट है, उसी तरह हमारे सेविंग के भी प्रोपेंसिटी टू सेव के भी दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। सेविंग का आपने अभी यूज देखा था ना, AS इजकल टू हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बता चुके हैं ना बेटा। एस इजकल टू वाई, और वाई के दो कंपोनेंट होते हैं C प्लस S, ठीक है। तो हम S की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? S की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सेविंग के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे वहाँ पर है, जिस तरह यहाँ सेविंग के भी दो कॉन्सेप्ट यहाँ भी होंगे, APS और APS और MPS। MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी देखो आप जब भी पढ़ते हो ना तो लिखा जरूर करो, इससे याद होगा। टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और APS क्या है? एवरेज, बोलते जाओ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू से, वेरी गुड, ठीक है। APS, इसका फॉर्मूला S बाई वाई होता है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा S बाई डेल्टा वाई। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी है, करेक्ट है। तो जैसे हाँ, जैसे आपने C इजिकल टू फंक्शन ऑफ वाई पढ़ा था ना, ऑलरेडी स्टडीड, ठीक है। सिमिलरली हम कहेंगे S इजिकल टू फंक्शन ऑफ वाई, करेक्ट है? बोलो भाई, ठीक है। और C इजिकल टू C बार प्लस BY पढ़ चुके हो ना? इसी तरह S इजिकल टू क्या होगा? माइनस S बार प्लस BY, करेक्ट है? बोलो भाई। यस सर। समझ में आ रही बात? जहाँ S इजिकल टू क्या है बताओ? सेविंग क्या है? S बार है, बोलिए। S बार क्या है? बोलो भाई। लेवल ऑफ, भूल गए, लेवल ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इज जीरो। आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। आवाज बोलते जाओ। तो ये S बार क्या है? लेवल ऑफ सेविंग व्हेन इनकम इज जीरो, करेक्ट है?
बोलो Yes, भाई। sir. और बी क्या है, बी बताओ, बी क्या है, बोलो भाई, जल्दी बोलिए। Of save. यहाँ सेव होगा, करेक्ट है, क्योंकि हमने यहाँ देखो, यहाँ ध्यान देना, फॉर्मूले में ध्यान देना। देखो यहाँ एस लिखा है ना, तो यहाँ पर बी क्या हुआ, एमपीएस होगा। ठीक है, अगर माइनस सी बार लिखते तो हम क्या लिखते, फॉर्मूले देखो बदल दूंगा अभी मैं फार्मूला बदलूंगा। MPS. वाई इजकल टू इनकम, वाई इजकल टू क्या होगा, इनकम। अब इसी फॉर्मूले को जरा ध्यान देखना, अभी मैंने क्या लिखा है, एस इजिकल टू माइनस एस बार प्लस बी वाई लिखा है। और हमने क्या बताया, यहाँ पर एस क्या है, सेविंग है, ठीक है, निगेटिव सेविंग है ऑफ कोर्स। और बी क्या है, एमपीएस है। और हम इस क्या कर रहे हैं, एस इजकल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। अब बताओ बी क्या है, बोलो भाई। यहाँ पर बी क्या है, एम पी सी है, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये कंजम्पशन दिया हुआ है, ऑफ कोर्स ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। देखो दोनों फार्मूले के बीच का डिफरेंस समझना, कभी कभी इसी डिफरेंस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ गड़बड़ी हो जाएगी, फार्मूले में दे देगा ये और पूछ देगा कि ये बी का मतलब क्या है, एमपीएस भी दिया रहेगा, एमपीसी भी दिया रहेगा, तो आपको यहाँ एमपीएस लिखना पड़ेगा, एमपीसी लिखो गलत होगा, जबकि दोनों का बी ही है। देखो यहाँ बी एमपीसी हो गया और यहाँ बी क्या हुआ, एमपीएस हो गया। दोनों का मतलब समझ में आ रहा है, सर। समझ में आ रहा है बेटा अनीस, गोविंद समझ में आ रहा है बेटा, Yes. हाँ ठीक है। Yes, sir. अब देखो एक फॉर्मूला देखो, ए पी सी प्लस ए पी एस क्या होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है एम पी सी प्लस एम पी एस इजकल टू 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल जाएगा, एम पी सी इजकल टू 1 माइनस एम पी एस, और यहाँ से निकल के आ जाएगा क्या, ए पी सी इजकल टू 1 माइनस ए पी एस, करेक्ट है, समझ में आई बात, बोलो भाई। हाँ सर। अब देखो इसको हम डायग्राम से दिखाने का प्रयास करो, कुछ डायग्राम्स देख लो ताकि दिमाग में बैठे। देखो आप लोग को घर में बैठे बैठे डायग्राम, ये क्या है, ए एस इजकल टू वाई, करेक्ट है। ये क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये क्या है, सी बार, ठीक है। ये सी का इक्वेशन क्या होता है, सी इजकल टू सी बार प्लस बी वाई, करेक्ट है, समझ में वाली बात। और यहीं इसके नीचे हम बना दे रहे हैं, ठीक है। देखो ये हमारा सी इजकल टू सी बार है, ये सी बार है, दिखाई दे रहा है आपको, सी बार। ये जीरो लेवल पर इनकम है क्या, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये क्या है हमारा, ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये हमेशा ध्यान रखना, एक्स एक्सिस पर वाई लेते हैं और इस पर हम क्या लेते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर कंपोनेंट होगा, सी एस ये सब जो है ना, ए डी ये सब, ए एस ये इधर रखते हैं हम, ये ध्यान रखना। इधर क्या रखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इधर क्या रखते हैं, यही सब कंपोनेंट इधर होगा, इनकम इधर होगा, इनकम आउटपुट एक्स एक्सिस पर होगा, समझ में आ रही बात। अब यहाँ पर देखो ये हमारा जीरो लेवल है, इनकम जीरो लेवल पर है, ये हमारा वाई की लाइन है, वाई की लाइन है। अब जीरो जब लेवल है तो वाई इजिकल टू सी प्लस एस होता है ना बेटा, बोलो। हमको एस निकालना है तो वाई माइनस सी होगा, करेक्ट है। तो इनकम जब जीरो होगा तो क्या होगा, माइनस सी, तो एस इजिकल टू माइनस सी, जीरो लेवल पर एस इजिकल टू, तो यहाँ पर माइनस सी, जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर भी आएगा, करेक्ट है। और इसको बढ़ाते गए, ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा। और ये देखो यहाँ पर देखो क्या है, देखो यहाँ पर ये क्या है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर एस क्या हुआ, निगेटिव से बढ़ते जीरो पर आ गया, तो यहाँ पर एस की वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है।
और यहाँ पर देखो, यहाँ पर सी का कर्व है ये, तो सी बढ़ते 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 यहाँ क्या हुआ, वाई के बराबर हो गया, तो सी और वाई बराबर हो गए। तो ए पी सी का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई वाई, और सी और वाई बराबर हो गए तो दोनों तरफ सी, तो सी इजकल टू 1, तो ये 1 हो गया, करेक्ट ना। अब ये 1 हो गया, अगर मान लो ए पी सी इजकल टू 1 हो गया, तो हम जानते हैं ए पी सी प्लस ए पी एस क्या होगा, 1 के बराबर होता है, और ए पी सी 1 के बराबर हो गया, तो ए पी एस क्या हो गया, 1 माइनस ए पी सी इजकल टू 1 माइनस 1 इजकल टू 0, तो क्या हो गया, ए पी एस 0 हो गया। और ए पी एस 0 कब होगा, जब एस 0, ए पी एस 0 कब होगा, जब एस 0 होगा, तो एस इसलिए यहाँ 0 है, करेक्ट है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, बोलो भाई। यस सर। हाँ, तो इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, ठीक है। अगर मान लो आपसे कुछ क्वेश्चन मैं बना के यहाँ पूछूं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन में बना दो, मान लो ये डायग्राम में बनाया, ध्यान से देखना, दिखाई दे रहा है सबको, यस सर। ठीक है। देखो अब इस फिगर के ऊपर कुछ क्वेश्चन बना रहा हूँ, ये एस की वैल्यू कुछ ले लिया, -50 प्लस 0.2 वाई यहाँ लिया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस से मालूम है, ये वाई एक्सिस होगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कलर कर दे रहा हूँ, ये इसको ये वो ले लिया, और इस पर हम जानते हैं इनकम होता है, और यहाँ एस है तो यहाँ एस इधर हो गया, ठीक है, सेविंग। ये कोई पॉइंट मान लो मैंने एक पॉइंट भी लिया, ठीक है, और ये एस तो है ये। अब आप क्वेश्चन मुझे बताइए, एट विच लेवल ऑफ इनकम, आपको खुद मुझे बताना है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इक्वल टू 1 एंड वाई। विच लेवल ऑफ इनकम, इनकम आपको बताना है कि इनकम के किस लेवल पर, बोलिए। एट विच लेवल ऑफ इनकम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ए पी एस जो है विल बी इक्वल टू 1, ए पी एस 1 हो जाएगा, बताइए। ए पी सी सॉरी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ए पी सी 1 हो जाएगा, बोलिए। ये आपका दिया हुआ है, इनकम के किस लेवल पर, बोलिए। एट विच लेवल ऑफ इनकम एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम विल बी इक्वल टू 1 एंड वाई। दिमाग में आ रहा है कुछ, बोलो भाई। बोलो भाई, बोलिए। किसी की आवाज़ नहीं आ रही, क्या बात है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही, समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन क्या, हेलो। सर एक बार और बता दो, सर एक बार और बता दो। क्या बता दें, सर ये मतलब कैसे ले रहे हो वाई वगैरह, हाँ। सर आप क्वेश्चन बता दो भाई, क्या आपने बोला था। अच्छा क्वेश्चन बता दें, देखो ये डायग्राम तो देख रहे हो, जैसे ये तो वो सेम है, नेगेटिव सब ले रहे हो। हाँ, सेम वगैरह। ये सेविंग कर्व है, ये समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है, सर ठीक है। आप बताओ कि इस डायग्राम को देखने के बाद मुझे बताइए कि एट विच लेवल ऑफ इनकम, है ना, इनकम के किस लेवल पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ए पी सी विल बी इक्वल टू 1, ए पी सी इक्वल हो जाएगा 1 के, इनकम के किस लेवल पर,
बोलो। बोलिए। बोलो भाई। गोविंद, अनीस, रोहन। देखो अभी अभी आपने क्या पढ़ा? नहीं, तुम लोग बोल नहीं रहे हो ना। सॉरी, अभी अभी तुमने क्या पढ़ा है? एपी एपी सी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। हम क्या कर रहे हैं? एपीसी को 1 करना है तो हमने इसको 1 किया, प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। तो एपीएस की इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब एस जब 0 होगा तो क्या होगा? एपीसी 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एट विच लेवल ऑफ इनकम। तो इनकम का लेवल क्या होगा? तो अब हमने क्या कहा कि एपीसी 1 होने के लिए एस का 0 होना जरूरी है। अब हमारे पास इक्वेशन है एस इक्वल टू -50 प्लस 0.2y। करेक्ट है? बोलो भाई। तो एस को अगर हम 0 कर दें तो -50 प्लस 0.2y, तो क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो 50 हो गया। 50 इक्वल टू 0.2y। तो 50 बाई 0.2 इक्वल टू वाई। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50 इंटू 10/2 लिख सकते हैं ना मैथमेटिकली। 2 5 जा 10, तो 250। वाई का लेवल जब 250 होगा तो क्या होगा? एपीसी 1 होगा। करेक्ट है? समझ में आई बात? बोलो भाई। यस सर, यस सर, यस सर भाई, समझ आ रहा है? यस सर भाई, यस सर। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ये कहा जाए कि इस जो कर्व है, यहाँ जो कर्व है, सेविंग कर्व का पॉइंट बी पर क्या सिग्निफिकेंस है? एपीएस 0 है और एस 0 है। यहाँ पर एस क्या होगा? एपीएस की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। सेविंग कर्व क्या होगा? यहाँ पर एस क्या होगा? 0 हो जाएगा, तब एपीएस 0 होगा। करेक्ट ना? यस सर, समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन जो है बेटा बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन ले। अब देखो आता हुआ नहीं कर पाओगे, एक और क्वेश्चन लेता हूँ। चलो लूँ? ले लूँ? हाँ, ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं। सही बात, ट्राई तो करने में बहुत फायदा है। चलो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। ओके, एक और डायग्राम बनाता हूँ, चित्र मिलता जुलता। ये डायग्राम है। इनकम कहाँ होगा? एक्स एक्सिस पर होगा। पहले बात ये याद रखो, कौन सा कहाँ होता है? सेविंग, कंजम्पशन, एएस, एडी सब इधर होता है वाई एक्सिस पर। करेक्ट है? यस सर। और यहाँ ये देखो, ये हमारा कौन सा कर्व यहाँ से निकलेगा निगेटिव से? ये 0 डिग्री। ये सेविंग का निकलेगा। हाँ, एस इक्वल टू -50 प्लस 0.2y। करेक्ट है? बोलो भाई। यस सर। और बढ़ा दें। ओके, इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पॉइंट बी डाला। ओके, और यहाँ ए डाला। क्वेश्चन क्या कहता है? एट विच लेवल ऑफ इनकम, इसमें बताइए एट विच लेवल ऑफ इनकम, मतलब इनकम का कौन सा लेवल होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एपीएस विल बी इक्वल टू 0 एंड वाई। हाँ, भाई एक मिनट बस सोचने दो। सब लेंगे at which level of income average propensity to save APS will be equal to 0? APS 0 कब होगा? इन दोनों का योग 1 होता है। ठीक है? तो इसको 0 होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा? 1 होना पड़ेगा। और ये कब होगा 1? APC 1 कब होगा? एट ब्रेक इवन पॉइंट। एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट हम दिखा चुके हैं। देखो यहाँ से कंजम्पशन का जो ये देखो, ये है ना, ये
ये हमारा वाई का कर्व है, और इसके ठीक ऊपर जब ये सी का कर्व ऐसे होगा सी, तो यहाँ पर क्या होगा, ए पी सी इज इक्वल टू सी बाई वाई, पढ़ चुके है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, सी और वाई बराबर हो गया, तो सी बाई सी, जो कि दोनों बराबर है इसलिए सी बाई सी कर दिया, इजकल टू 1। तो जहाँ ये यहाँ 1 हो रहा है और उसके ठीक नीचे क्या है, ये एस का कर्व कट करता है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ एस क्या होगा, 0 होगा। और ये एस जीरो का मतलब क्या है, एपीएस 0 होना। एपीएस 0 कब हो रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट पर। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रही बात। Yes, sir. तो इसी तरीके से आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस फ्रेम होंगे और इस क्वेश्चंस को आपको करना होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले। तो ये क्लास में और कोई नहीं है, नहीं हो क्या? क्या बेटा, बाकी सारे गए क्लास। क्या बेटा, सर नहीं हो अकेला, मतलब क्लास में बाकी सारे चले गए हैं। बाकी चले गए हैं, Yes, sir. बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है एट द ब्रेक इवन पॉइंट लेवल ऑफ इनकम फॉर द इकोनॉमी इज ₹10,000। ठीक है, crores, and if the people tends to save 20, देखो जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे बेटा ना, तब तक आपको Yes, sir. कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अब चाहे आप कितना थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी पढ़ोगे उसके बाद तुरंत क्वेश्चन करना पड़ेगा, तभी जाके ये कॉन्फिडेंस होगा। नहीं तो हमेशा जो है ना डर बना रहेगा, क्वेश्चन से भागना नहीं चाहिए, और यही कर रहे हैं बच्चे, और इसीलिए फेल्योर हो रहा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस, बताओ इसका आंसर क्या होगा, कंजम्पशन एट द ब्रेक इवन पॉइंट लेवल ऑफ इनकम फॉर, इनकम है ये, इनकम थोड़ा सा, इनकम फॉर द इकोनॉमी इज 10,000 crore, and if the people tends to save 20%, of their additional income, देखो वैल्यू पॉइंट्स को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो क्वेश्चन करते समय हमेशा जान लो क्या करना चाहिए, गिवन क्या क्या दिया हुआ है ये पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे ये स्टेप्स नहीं करते हैं। क्या क्या दिया हो बताओ मुझे। इनकम दिया हुआ है हाँ 10,000 crore. यस, वेरी गुड, 10,000 करोड़। तुम ही सॉल्व करो, मैं बोलते जाओ, मैं करता जाता हूँ। 10,000 करोड़, इसके बाद क्या दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है 20%. ये ध्यान रखना। देखो ये यहाँ लैंग्वेज पढ़ो, एट द ब्रेक इवन पॉइंट लेवल ऑफ इनकम फॉर द इकोनॉमी इज 10,000 crore, एंड इफ द पीपल टेंड्स टू सेव 20% ऑफ देयर एडिशनल इनकम। मतलब क्या है, यहाँ एडिशनल इनकम, चेंज ऑफ इनकम की बात कर रहा है, तो मतलब चेंज इनकम में हो रहा है तो उसका 20%, तो मतलब क्या, एमपीएस दिया हुआ है, करेक्ट ना। ठीक है, यही पकड़ने वाली बात होती है। मतलब 20% को हम करें तो 0.2 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ। तो सॉल्व करना है कैलकुलेशन. हाँ, तो कैलकुलेट द लेवल ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन का फॉर्मूला C = C बार प्लस बी वाई। हमको निकालना ये है। ठीक है, अच्छा अनिश भी आ गया. कौन, क्या, अनिश भी आ गया. अच्छा डिस्कनेक्ट हो गया होगा। ठीक है, हाँ. तो क्या है, C = C बार, ये क्या है, MPC, C है ना ये, हाँ सही. करेक्ट ना। यस यस. और हमको MPS दिया हुआ है, हाँ ठीक है। हाँ. तो MPS दिया हुआ है, तो ये क्या होगा,
MPC होगा ये। ठीक है, और ये हमको एक और हिंट दिया हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट, बोलो। यस ब्रेक इवन पॉइंट दिया हुआ तो 1 माइनस इनकम का है। हाँ, ये बी क्या है, एमपीसी है ना बेटा। यस सर। हाँ एमपीसी है, तो हमको एमपीसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एमपीसी इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस, तो 0.2 इंटू 10,000। यस ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने यहाँ कट किया है इसको, फिर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ हिंट के लिए। देखो इसको लिख, रफ में ये काम रफ में किया जाता है, इसको रफ ऐसे कर दिया। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंस इट इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो ए पी सी इजकल टू सी बाई वाई इजकल टू सी बाई सी इजकल टू 1, करेक्ट ना। सो वी हैव टेकन, इतना लिखा नहीं आता लेकिन समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वी हैव टेकन सी इजकल टू 10,000, क्योंकि सी सिंस सी इजकल टू वाई, करेक्ट है, और इसीलिए ये 10,000 आया को सी इजकल टू 10,000। समझ में आई बात? तो अब इसको सोल्यूशन कर देंगे, क्या होगा, 10,000, बोलो 10,000 इज इक्वल टू सी बार प्लस 0.8 इंटू 10,000, करेक्ट है, बोलो भाई। देखो 1 माइनस 0.2 0.8 होगा ना, बोलो। एक ब्लर दिख रहा है। हाँ ब्लर दिख रहा है ना, ठीक है, रिकॉर्डिंग। हाँ अब इतना समझ में आ गया ना पहले के आंसर, 1 माइनस 0.2, ठीक है। अब देखो अब ये कितना हो गया, सी बार प्लस 8/10 इंटू 10,000, 10,000, हाँ ये 0 कट गया, तो ये क्या हो गया, सी बार प्लस 8,000, करेक्ट है। हाँ तो सी बार कितना हो गया, सी बार इक्वल टू 10,000, इसको इधर लेते हैं, माइनस 8,000 इक्वल टू 2,000, समझ रहे हो। तो ये आप जब बनाने लगे हो तब तो इतना सॉल्यूशन आया बेटा, बोलो बोलो, करेक्ट ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, समझ में बात। यस सर। एक और क्वेश्चन लें, कल करें सर, मैं पहले पढ़ के आऊंगा थोड़ा बेटा। तो कल इसको समाप्त करेंगे तो बेटा मज़ा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, क्वेश्चन नहीं करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन करो, इस लेसन को पूरा पढ़ के आओ कल, ठीक है। ओके सर। इसको पूरा पढ़ के आओ तभी मज़ा आएगा। ओके सर। क्योंकि अभी एग्जामिनेशन का ये मेन क्वेश्चन है, ये अभी इसका टेस्ट नहीं हुआ है, अभी आने वाला जो टेस्ट होगा ना इसी का होगा, समझ रहे हो। ओके सर। चलो इसको मैं एक लमसम बता देता हूँ, ध्यान से देखो, कुछ डायग्राम्स में देखता हूँ। ये बताओ ये सी है, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये कंजम्पशन ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यहाँ पर ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये है, और ये क्या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और एडी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस 1 होता है, एक्स माइनस एम होता है, लेकिन हम लोग क्या 2 सेक्टर मॉडल को लेते हैं, इसलिए एडी इक्वल टू सी प्लस आई लिखते हैं। अब सी और आई को हमको जोड़ना है, तो क्या होगा, ये हमारा आई हो गया, और ये हमारा यहाँ सी है मान लो यहाँ से, तो इसमें हमको पैरेलल हॉरिजॉन्टल जोड़ना है। हॉरिजॉन्टल जोड़ने का मतलब कि इतना ही इसको ऊपर उठा के हर पॉइंट पर ऐड करते जाना है। इस पॉइंट पर इतना ऊपर उठाया तो ये आया, इस पॉइंट पर इतना ऊपर जोड़ दिया तो ये आया, इस पॉइंट पर ऐसे करते जब हम जोड़ेंगे तो ऐसे ऐसे आएगा, ये मतलब ठीक इसका हाइट यहाँ पर आ गया। तो सी और ये क्या हो गया, सी प्लस आई हो गया, यही है एडी, ठीक है।
ठीक है। Yes, sir. और इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ AD और AS एक दूसरे को मिल जाए। कट करते हैं। तो ये हमारा इफेक्टिव, ये पॉइंट हमारा क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड का पॉइंट होता है, इफेक्टिव डिमांड। और इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है कि जितने भी इक्विलिब्रियम, जितने भी ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हुआ, क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट Full employment level. लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब ये नहीं होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। फुल Yes, एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जो इच्छुक हैं और अवेलेबल रेट पर, वेज रेट पर काम करने के लिए तैयार हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एबल, हाँ, रेडी टू वर्क ऑन, ready to work on prevailing 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 wage rate, ready to work on, ready to work, prevailing wage rate. हाँ, on ready to work on prevailing wage rate, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. वही Yes, sir. हमारा, वैसे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। विल, इसको हम कहते हैं विलिंग एंड रेडी टू वर्क, तो इसलिए हमने कहा विलिंग की जगह रेडी टू वर्क बोल दिया। तो रेडी टू वर्क ऑन प्रिवेलिंग वेज रेट, जो मार्केट में वेज रेट है उस पर जो काम करने वाले लोग हैं वो सारे लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर एडजस्ट हो जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा। और इसी को फुल एम्प्लॉयमेंट कहा। तो ये मत समझना कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट होगा। समझ में बात, Okay, sir. Yes, sir. ठीक है। और किन्स का यही कॉन्सेप्ट था कि हम वैसे लेवल को मतलब इनकम का लेवल क्या होगा, आउटपुट का लेवल क्या होगा, उसी की पहचान करनी थी। यही किन्स की समस्या थी 1929 में। समझ में आ रही बात। और Yes, इसीलिए sir. इसीलिए किन्स ने कहा कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया मल्टीप्लायर का, जिसका फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ये होता है K का एक और, लेकिन उन्होंने बताया कि K डिपेंड करता है MPC पर, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। तो जिस इकोनॉमी में कंजम्पशन का रेट जितना ही हाई होगा, ठीक है, वहाँ पर मल्टीप्लायर उतना ही हाई होगा। और मल्टीप्लायर ऊंचा होने पर क्या होगा, गवर्नमेंट के ऑटोनोमस कंजम्पशन करने के परिणाम स्वरूप इनकम भी हाई होगा। समझ में आ रही बात। Yes, sir. मैं क्या बोल रहा हूँ, किन्स की जो समस्या थी इनकम या आउटपुट का उस लेवल को प्राप्त करना जिसमें बेरोजगारी दूर हो जाए, ठीक है, सब प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट और कैपिटल मार्केट तीनों इक्विलिब्रियम में आ जाएं। तो किन्स ने कहा कि ये कैसे प्राप्त होगा। उन्होंने इसके लिए जोर दिया कि आपको डिमांड बढ़ाने की ज़रूरत है। डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड के कंपोनेंट पर ध्यान देना होगा। AD इक्वल टू C प्लस आई, तो C को भी बढ़ाने की ज़रूरत होगी। C के दो कॉन्सेप्ट हैं, मार्जिनल और एवरेज, देखा ना आपने, मार्जिनल और Yes, एवरेज, sir. ठीक है। वन पॉइंट एवरेज कम प्रभावित करता है, लेकिन मार्जिनल बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट चेंज को बताता है और इनकम में चेंज होने पर कंजम्पशन बढ़ता है। और आई का उन्होंने इंपॉर्टेंस बताया कि आई इंड्यूस इन्वेस्टमेंट तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उस समय जो निगेटिविटी है मार्केट में, डिप्रेशन की स्थिति जो थी, रिसेशन की जो स्थिति थी, उसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर है वो कोई प्रॉफिट मोटिव से ही काम करता है, तो वो उस समय इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था। तो आई के लिए उन्होंने बताया कि आई का जो इंड्यूस्ड वाला पार्ट है वो एक्टिव नहीं होगा, एवरेज वाला पार्ट है कंजम्पशन का उतना एक्टिव नहीं होगा। आई का जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन वाला पार्ट है, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, जो कि कौन कर सकता है, गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि कंजम्पशन में जो है MPC वाला जो पार्ट है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम वाला पार्ट है, कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा मल्टीप्लायर बढ़ेगा। देखो यहाँ MPC की वैल्यू हाई होगी तो K की वैल्यू हाई होगी। इसमें पुट करके देखना। Yes, sir. देखो हम एग्जांपल देते हैं, मान लो MPC इज इक्वल टू 0.2, 0.2 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है, 0.5. 0.5 बड़ा है। अब MPC की वैल्यू अगर 0.2 है तो K की वैल्यू क्या होगी, 1/,
1 माइनस 0.2 इजकल टू 1 बाई 0.8 मतलब 10/8, ठीक है। 5/4 तो 4 एकम 4, 1.25 आया के का वैल्यू, ठीक है। के इजकल टू 1.25 कब, जब हमारा MPC का वैल्यू क्या है 0.2 है, लेकिन MPC का जब वैल्यू हम 0.5 रखते हैं, MPC इजकल टू 0.5 रखते हैं, तो देखो के की वैल्यू क्या होगी 1/1 माइनस 0.5 इजकल टू 0.5 इजकल टू 10/5 इजकल टू 2, तो के की वैल्यू 2 हो गई। के की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। 1.25 छोटा है के, मतलब MPC अगर बड़ा है, ठीक है, तो के भी बड़ा हुआ, और जब के बड़ा है तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई क्या होगा, इसकी अरे वाई की भी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। के जब बड़ा होगा तो क्या होगा, देखो अब यहाँ पर देखो डेल्टा वाई क्या होगा, डेल्टा वाई इजकल टू के इंटू डेल्टा आई, ठीक है। और के क्या है 1.25 इंटू डेल्टा आई, ये हुआ। यहाँ क्या होगा 2 इंटू डेल्टा आई वाई की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया ना बेटा, तो इनकम ज़्यादा बड़ा हुआ ना, तो इसका मतलब क्या है कंजम्पशन, मतलब MPC अगर बड़ा है तो मल्टीप्लायर बड़ा हो रहा है, और मल्टीप्लायर बड़ा हो रहा है तो इनकम भी बड़ी हो रही है। देखो वाई बड़ा हो गया, यहाँ पर 2 इंटू है ना, 2 बड़ा है 1.25 से, समझ में आई बात, ठीक है। कल आप पूरा पढ़ के आइए तो फिर हम बात करते हैं, ठीक है। एक बार इनके फोटो भेज सकते हो आप? हैं फोटो भेज दोगे इनके पेपर आपने लिखा हुआ है? फोटो ही तो मैं वीडियो में बनाता हूँ ना, वीडियो भेज दूंगा, ओके सर। वीडियो में अपलोड कर देता हूँ ना, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। अनीस है क्या? सर ये भी गया है जस्ट। चलो ठीक है, ठीक, ओके ओके बेटा, पढ़ के आओगे तब और मज़ा आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, है ना, नहीं हो रहा पूछो, ठीक है। ओके ओके सर। ओके।